प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण विचार। मुंह से निकलने वाली ध्वनि जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे देखते हैं, चलिए। शांत, ये सेब है। स ए ब सेब। चटाई, च अ ट अ ई चटाई। नयन, न अ य अ न अ नयन। गुड़िया, ग उ ड ई य अ गुड़ी। ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, ठीक है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों को बोलने में कम समय या 1 इकाई का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अ ई उ रे, इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ज्यादा समय लगे या 2 इकाई का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ। ये आ ई उ ए ऐ ओ अ। इन्हें बोलने में थोड़ा सा समय लगता है। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं। 33 इंग्लिश में इनको बोलते हैं, अंग्रेजी में 33। क ख ग घ य, ठीक है। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी स्थान को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 व्यंजन इसी विशेषता के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के का उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं, श श स ह। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क श क्ष, त र त्र, ज य ज्ञ, श र श्र। अयोग वहा, वे वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना न बोले जाएं उन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग और अह। अनुस्वार, जिसका उच्चारण नाक से होता है वो ध्वनि अनुस्वार कहलाती है, जैसे अंग, रंग, संग, भंग आदि। अनुनासिक, जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो वो ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे सांप, चांद, आंख आदि। विसर्ग, जिसका उच्चारण हल्के रूप से ह की तरह हो वो वह विसर्ग कहलाते हैं, जैसे दुख, प्रातः, पुनः आदि। वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। विशेष हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन यदि ड, ढ, अंग, अह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला में जोड़ दिया तो वर्णों की संख्या
52 हो जाती है, यानी कि 52। मात्राएं, जब व्यंजन और स्वर एक साथ बोले जाते हैं तो व्यंजन के साथ उनकी मात्राएं लगती हैं। ठीक है। विशेष हिंदी में ड तथा ढ ध्वनियां ड तथा ढ से बिल्कुल अलग है। इनको बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि देखो इनके नीचे बिंदी लगी है तो ये ड और ढ होंगी, ये ड और ढ। इनके उच्चारण तथा लेखन के अंतर को हमें जानना चाहिए। ड तथा ढ दोनों ही वर्ण शब्दों के मध्य या अंत में आते हैं। ये कभी भी शब्दों के प्रारंभ में नहीं आते, जैसे घोड़ा, पढ़ना आदि। अ की ध्वनि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई है। यह अ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉल आदि। फिर आते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, मात्रा सहित शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती, क, जल, छ। अ, द, आम, जा। ई, गी, फिर, सिर। बड़ी ई, बी, चीख, टीस। छोटा ऊ, मुख, झुक। बड़ा ऊ, फू, चूक, मूल। र से ऋषि, व्र, वृक्ष, व्रत। ए से एडी, बे, शेर, फेर। आई से आईना, था, पैसा, जैसा। औ से ओखली, चो, वोट, लोट। औ, न, नो, चौका, मौका। तो इसमें विशेष क्या है कि अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती, ये व्यंजन के साथ लिखा जाता है। उ और ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, जैसे रुपया, रूप। र के कुछ अन्य प्रयोग जैसे कर्म, शर्म, देखो ऊपर लगा हुआ है रेफ पे, ये पदेन है, ड्रामा, ट्रक, क्रम, उम्र आदि। महत्वपूर्ण तथ्य है, मुंह से निकलने वाली ध्वनि जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।